नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करते हैं उपयोगितावादी विचारकों में से जो प्रमुख विचारक हैं जेरेमी बेंथम, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करें तो 15 फरवरी 1748 को लंदन में हुआ था और उनको छोटी सी उम्र में ही अनेकों भाषाएं सीख ली थी। बेंथम की मित्रता भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय से भी हुई। राय बेंथम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। 1832 में उनका निधन हो गया और इन्होंने अपने जो देह थी उसको जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला में दान दे दिया और आज भी उनकी जो डेड बॉडी है वो लंदन यूनिवर्सिटी में सुरक्षित है। यह विद्वान उपयोगितावाद के प्रवर्तक, व्यक्तिवाद और उदारवाद के समर्थक थे, नैतिकतावादी, सुधारवादी और विधिवेत्ता और यथार्थवादी विचारक थे। इनकी रचनाएं फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, डिफेंस ऑफ यूजुअरी 1787, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस 1789, एमेंसिपेशन श्योर कॉलोनीज 1783, एनार्कियल फैलेसीज 1791, द थ्योरी ऑफ जुडिशियल एविडेंस 1802, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802, कैटेकिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1809, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स 1811, क्रिस्टोमेथिया 1816, पेपर्स अपॉन कोडिफिकेशन एंड द पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1817, द बुक ऑफ द फैरिसीज और रेशनल ऑफ एविडेंस 1827। बेंथम का जो उपयोगितावाद था, प्लेटो का दार्शनिक राजा का शासन, मैकियावली शासन कला, बौद्ध संप्रभुता, रूसो की सामान्य इच्छा, ठीक उसी तरह बेंथम उपयोगितावाद का पर्यायवाची बन गया। उपयोगितावाद है क्या चीज़? बेंथम के शब्दों में किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छा या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अकल्याण को रोकने का काम करती है, जिसके हित के बारे में विचार किया जा सकता है। यह ऐसा सिद्धांत है जो संबंधित के पक्ष के हित को बढ़ाता है, बढ़ाए या तो घटाए। अब इस उपयोगिता का आधार क्या होगा? सुख। उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन के प्रथम वाक्य में कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य जाति को दो सर्वोपरि स्वामियों, सुख और दुख के अंतर्गत रखा है। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या कर रहे हैं ये निश्चय करना इन्हीं का काम है। जिस काम को करने से हमें ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है वो सुख वाली चीज़ होती है, और जिसको करने से हमें नुकसान होता है या दुख को मिलता है वह गलत चीज़ होती है। अब जो सुख दुख के जो सोर्स है वो कहाँ से निकलेंगे, वो बेंथम बताता है भौतिक से भी निकल सकते हैं, राजनीति से भी निकल सकते हैं, नैतिकता से भी निकल सकते हैं, धार्मिकता से भी निकल सकते हैं, और इनके आधार पर उन्होंने विस्तार से इनके बारे में बताया। फिर जो ये सुख दुख है उसको किस आधार पर मापा जाता है, इसके लिए उन्होंने आनंद मापक पद्धति निर्धारित करी, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल लेजिस्लेशन में बेंथम ने सुख एवं दुख नापने के 7 स्रोत बताए। इन्होंने शुरुआत में 4 स्रोत बताए थे। तीव्रता, अर्थात जिस काम को करने से जो काम जल्दी होता हो वह तीव्रता, उससे सुख जल्दी मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। अवधि, जो कम समय में सुख प्राप्त हो। निश्चितता या अनिश्चितता के बारे में भी इसका डिसाइड होता है, निकटता या दूरस्थता में भी। फिर आगे जाके उसको कहा कि सुख या दुख के कारण की प्रवृत्ति टेंडेंसी शामिल कर ली जाए तो 2 कारण और हो जाएंगे, उत्पादकता, शुद्धता और विस्तार। ये सब मिलाकर के आनंद मापक पद्धति के उदाहरण है। सुख दुख के उन्होंने 14 तो सुख बताए और 12 दुख बताए। उन्होंने कहा कि सुख की प्रकृति परिमाणात्मक है, गुणात्मक नहीं। बेंथम का मत है कि विभिन्न सुखों में भेद गुणों का नहीं वरन परिणाम का है, परिमाण का है। उसके अनुसार गुण की दृष्टि से विविध सुख समान होते हैं तब उनमें भेद परिमाण का होता है। जैसे सुख का परिमाण बराबर होने से पुष्पिन यानी बच्चों का एक खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। इस प्रकार उपयोगितावाद की विशेषताएं: सुख और दुख मानव जीवन को गति प्रदान करने वाले,
कार्यों में उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का भेद होता है। बेंथम का उपयोगितावाद सक्रियता एवं गत्यात्मकता का प्रतीक है, निष्क्रियता का नहीं। सुखों और दुखों का मूल्य समान होता है। सुख और दुखों को आनंद मापक पद्धति से नापा जा सकता है। एक सरल और सुस्पष्ट और माप परक सिद्धांत है जिसका मत है कि शासन का लक्ष्य न्याय न होकर उपयोगिता है। मानवीय इच्छाओं, हितों और प्रति के साथ पैदा होने वाले सुख या दुख की जानकारी स्प्रिंग ऑफ एक्शंस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बेंथम ने राज्य की परिभाषा के बारे में कहा कि राज्य लोगों के लिए साध्य नहीं है, अर्थात लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक साधन है, अर्थात सुखों की प्राप्ति का एक साधन है। उसके अनुसार राज्य का एक ऐसा समूह है, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह जो लोगों के लिए उपयोगिता को बनाए रखने के लिए तथा उसकी अभिवृद्धि के लिए संगठित किया जा सकता है, अर्थात हित का सुख की वृद्धि के लिए कायम किया। राज्य के काम क्या क्या हैं? उन्होंने कहा राज्य के काम होंगे सुरक्षा, उद्योगों के लिए सभी स्वतंत्रता जुटाना। इसके बाद बेंथम ने संप्रभुता के बारे में बात कही तो संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता के नाम से संबोधित किया और संप्रभुता को निरपेक्ष और अपरिमित माना, किंतु राज्य की अनंत शक्ति में विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि जब लोग प्रजा एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा मानने का आदी माने जाते हैं जिनके बारे में निश्चित जानकारी होती है। अधिकार संबंधी बारे में बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने निरर्थक और अलंकारिक बकवास उन्होंने कहा है। संपत्ति के बारे में संपत्ति का अधिकतम सुख का साधन है, अर्थात कानून को इसकी रक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में स्वतंत्रता जैसे प्राकृतिक अधिकार को कोई महत्व नहीं होता, लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। समानता संबंधी बेंथम का कहना है कि राज्य में सभी का अधिकार बराबर है। लैंगिक समानता बेंथम ने शासन में महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी के पक्ष में तर्क दिया है। न्याय व्यवस्था पर विचार बेंथम का मानना था कि न्याय का आधारभूत सिद्धांत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित होना चाहिए। कानून संबंधी के बारे में राज्य कोई नैतिक समुदाय नहीं है, अपितु वह एक कानून निर्माता निकाय है। कानून संप्रभु के आदेश हैं। राजदंड का सिद्धांत बेंथम के अनुसार यह उपयोगी नहीं है, वह एक बुराई है क्योंकि इससे दुख मिलता है, किंतु समुदाय के हितों की रक्षा के लिए इस अस्त्र का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार बेंथम ने इंग्लैंड में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिससे सामान्य शिक्षा सभी लोगों को प्राप्त हो और जिसके आधार पर सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने बंदी और बंदी गृह की स्थिति में सुधार के लिए पेलोप्किन योजना का नाम दिया, जो बंदी को कठिन श्रम दिया जाए, बंदी को बैठाने की बजाय काम में लगाए रखना चाहिए। सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की व्यवस्था, सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिलना चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। संसद का वार्षिक अधिवेशन गुप्त मतदान के पक्ष में थे। आर्थिक उदारवाद पूंजीवाद के समर्थक थे। वह व्यक्तियों में आर्थिक संबंधों की वृद्धि के लिए अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे। लास्ट में जाके इनकी आलोचना उपयोगितावाद एक स्वार्थपरक है। क्या सुख की अधिकता और दुख की कमी ही नैतिकता है? इनके आधार पर बेंथम की सुख दुख संबंधी सांख्यिकी दुख सुख व चरित्र की माप नहीं करता। सुख की प्रकृति परिमाणात्मक है, गुणात्मक है, ये भी गलत है। बेंथम की उपयोगिता भौतिकवादी है, वह भौतिकता पर ज़्यादा फोकस करता है। उपयोगितावादी सिद्धांत साधन का निरूपण साध्य के अनुसार ही करता है, अर्थात उपयोगितावादी सिद्धांत जो लक्ष्य होगा उसी के आधार पर काम करेगा। उपयोगितावाद मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण प्रदान करता है। उपयोगितावाद हित और कर्तव्य में मेल नहीं बैठाता। तो इस आधार पर बेंथम ने जो बात कही वो ये थी कि कोई भी काम करे उससे से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, जिसके आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। धन्यवाद।